नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये घटना चक्र का यूजीसी नेट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें ये 20 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि 35 हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। अब 36 से हम लोगों को करना है। और स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 36 दशमलव नंबर डेसिमल टू इसमें बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो जब भी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना होगा तो जो डेसिमल नंबर दिया होगा ना, उसको बाइनरी नंबर कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे 2 से डिवीज़न कर दिया गया इसको। फिर इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, 1 बचेगा या 0 बचेगा, उसको लिखते जाएंगे सामने। उसके बाद बॉटम टू अप इसका लिखा जाता है, ठीक है। जो नंबर होता है 1 0 0 0 फिर 1 1, ठीक है, 1 4 0 फिर 1 1। तो ये आएगा इसका आंसर, ये वाला, ठीक है, ऐसे। और 2 बाइनरी को शो करेगा और 10 किसको करता है, डेसिमल को। बाकी कभी भी किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, चाहे ऑक्टेल आए, चाहे डेसिमल आए, चाहे हेक्साडेसिमल आए, तो उसको हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोगों को 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। 37 एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंगों के दिए गए क्रमों में से सही क्रम की पहचान करिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले होगा सीपीयू कैशे। सबसे हाई स्पीड होती है कैशे मेमोरी की ना, होती है ना, ठीक है। सबसे हाई स्पीड कैशे मेमोरी की होती है। फिर इसके बाद क्या होगी, रैम होगी। रैम के बाद क्या होगी, रैम के बाद होगी एसएसडी। फिर उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव की सबसे स्लो होती है। एक्सेस समय को ध्यान में रखते हुए तीव्र से मंद क्रम सीपीयू, कैश, रैम, एसएसडी और ऑप्टिकल ड्राइव। सीपीयू कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर घटक है जो कंप्यूटर की स्मृति से डेटा पुनर्प्राप्त करने को अधिक कुशल बनाता है। रैम से तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक अल्पकालिक स्मृति के रूप में कार्य करती है। अगला है एसएसडी। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है ये, सॉलिड स्टेट ड्राइव कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है। एसएसडी फ्लैश आधारित स्मृति का उपयोग करते हैं जो पारंपरिक हार्ड डिस्क स्मृति और ऑप्टिकल ड्राइव से तीव्र है। इसके बाद है ऑप्टिकल ड्राइव। यह एक आंतरिक और बाह्य कंप्यूटर डिस्क ड्राइव है जो डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेज़र बीम तकनीक का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है MOOC का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कथन 2 है SWAYAM का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स है। तो देखो, ए तो सत्य है कि MOOC का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, लेकिन जो SW मूक, हाँ यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मूक से आशय मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से है। यह असीमित भागीदारी के उद्देश्य से एक स्वतंत्र, खुला एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। अतः इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी कहीं से भी इससे जुड़ सकता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि SWAYM स्वयं संस्कृत का एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, ठीक है। जबकि इसमें क्या दिया था, इसमें था स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स, ठीक है। यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन नागरिक सेवा में आईसीटी की भूमिका से संबंधित हैं। तो इसमें से कौन कौन से हैं, नागरिक दस्तावेज तक पहुंच और ऑनलाइन भुगतान, ये दोनों नागरिक सेवा में है। संपूर्ण देश में बेहतर चिकित्सीय शिक्षा, ये नागरिक सेवा से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या है, आईसीटी सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए एक विस्तारित प्रणाली है। नागरिक सेवा के लिए आईसीटी की निम्नलिखित भूमिकाएं: नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन, नागरिक दस्तावेज तक पहुंच को आसान बनाना, ऑनलाइन भुगतान को सरल बनाना, शासन दक्षता में सुधार। तो सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिक पहुंच और ऑनलाइन भुगतान और शासन दक्षता में सुधार।
ठीक है। अगला है संगणकीय पद और विवरण दिया गया है, तो मिलान करना है। HTML, HTML क्या होता है? ये होता है वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है ना ये, ठीक है। अगला है वेब 2.0। ये वेब 2.0 क्या होता है? वेब 2.0 होता है कोलैबोरेटिव वेब होता है। क्या होता है? कोलैबोरेटिव वेब होता है। अगला है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या होता है? सॉरी, हाँ, तो वेब 3.0 क्या होता है? वेब 3.0 होता है सेमेंटिक वेब। और फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग क्या होगा? VoIP, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई भाषा है। वेब 2.0 कोलैबोरेटिव वेब इंटरनेट की वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है, जो अब पहले के वेब की तुलना में उपयोग करने में अत्यधिक दक्ष और सरल है। वेब 3.0 सेमेटिक वेब एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है जो डेटा को एप्लीकेशन के साथ जो डेटा को 1 मिनट, जो डेटा को एप्लीकेशन के साथ सूचना साझा करने में सहायता करता है। VoIP से आशय है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। यह एक ऐसी तकनीक है जो एक नियमित फ़ोन लाइन के अलावा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देता है, ठीक है। अगला है ध्वनि प्रदूषण, कथन दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव, हाँ, कथन ये फिर से पढ़ देते हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। तो कथन एक सत्य है, लेकिन जो दूसरा है वो असत्य है, ठीक है। इसमें क्या है? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। WHO के मानक स्तर पर मनुष्य के लिए श्रवण शक्ति कितनी निर्धारित की गई है? 80 डेसिबल। इससे अधिक ध्वनि की मानव में श्रवण क्षमता में ह्रास होता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य और निद्रा संबंधी विकार की समस्या आती है। कथन 2 असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। नहीं, रैखिक नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है? तो इंडिया हमारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट 30 गीगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। विश्व की सबसे बड़ा सौर वायु ऊर्जा पार्क होगा, ठीक है। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं। संधारणीय विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। बिल्कुल सही है। कई SDG अंतर संबद्ध हैं। हाँ, बिल्कुल अंतर संबद्ध हैं। A और R दोनों सही हैं, वो व्याख्या भी कर रहे हैं। सही व्याख्या। SDG की प्राप्ति के लिए एकीकृत प्रयास आवश्यक है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास लक्ष्य हेतु एजेंडा 2030 के तहत 17 विकास लक्ष्य अंगीकृत किए गए, जिसमें सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो गरीबी होता है, फिर भुखमरी होता है, उसमें खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना होता है। थर्ड जो होता है वो हमारा स्वास्थ्य होता है, इसमें सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ जीवन को बढ़ावा। फोर्थ होता है शिक्षा, इसमें क्या होता है? समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना होता है। अगला होता है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना है। 6 है जो हम लोगों का वो है शुद्ध पेय और सैनिटरी वाला है। और इसके बाद 7 जो है वो टिकाऊ, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच है। और 8 जो है वो
समावेशी सतत आर्थिक विकास है और रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है। 9 जो है वो हमारा है बुनियादी ढांचे समावेशी सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा है और असमानता को जो कम करना है वो 10 में है एसडीजी के लक्ष्य। और 11 जो है लचीले टिकाऊ शहर मानव बस्तियों का निर्माण करना है। 12 में है हमारा स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है। जो 13 है, 13 में जलवायु परिवर्तन है। 14 में जल लाइफ इन वाटर और फिर 15 में है लाइफ ऑन लैंड। इसके बाद 16 जो है हमारा वो शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही जवाबदेह बनाना होता है और जो 17 है उसमें भागीदारी है, ठीक है, सभी की। तो 44 है अभिकथन मानवता और प्रकृति के अन्योन्य संबंध ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। कारण धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और कारण, कथन और कारण दोनों सही है। क्या है, मानवता और प्रकृति के अन्योन्य संबंध में उच्च स्तरीय तथा विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। मानवीय क्रियाकलाप ने पारिस्थितिकी को प्रभावित करने का कार्य किया है। धरती के वातावरण में हो रहे परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र में अपरिवर्तनीय है, जिससे पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है। अगला है भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर भूकंप की संभावनाएं हैं। तो 57% जो भूमि है वहाँ पर, मतलब वैसे 58.6 है, जैसे लगभग 57 के आसपास हम लोग मान सकते हैं, तो भूकंप की संभावनाएं हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि भारत की 58.6% भूमि जो है वो भूकंप की संभावना है। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। तो इसमें बहुसांस्कृतिक मूल्य जो है वो वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। बहुसांस्कृतिक जो मूल होता है वो हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संबद्धित किया जा रहा है। धातव्य की संस्कृति का वैश्वीकरण विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान, परंपराओं और अभिसरण में योगदान देता है। CBCS का मतलब क्या है? इसका है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यह एक शैक्षिक मॉडल है जो छात्रों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और विषयों को चुनने की स्वायत्ता देता है। तो क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पाठ्यक्रम और विषयों को चुनने की स्वायत्ता देता है इसमें। कोविड-19 का मतलब क्या है? कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019 है। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होता है। इस रोग का पता सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 में चला। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। नीति आयोग का मतलब क्या है? नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? इसे 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया था। तो इसका गठन कैसे किया गया था ये ध्यान रख लेना, इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ठीक है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है ये, ठीक है, जो समय समय पर सरकार को विकासात्मक सुझाव प्रदान करता है। अगला है दिवस दिए गए हैं, तिथि दी गई है। तो पृथ्वी दिवस कब होता है? ये 22 अप्रैल को होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब होता है? ये शायद 24 अक्टूबर को होता है। पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा जो होता है, शिक्षा दिवस 1 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हमारा ये वाला पूरा पेपर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट पेपर हम लोग लाएंगे। चलिए, धन्यवाद।